नमस्कार, स्वागत आपका होराइजन हिंद लाइव में आज मेरा मन था, क्योंकि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, तो मेरा मन था कि पत्रकारिता पे ही आप लोगों से खुल के बात की जाए। आज के दिन प्रेस परिषद ने सुचारू रूप से अपना कार्य संचालन किया था। तो आज ही के दिन केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज़ वालों के लिए जैसे एक तोहफा सा दिया है। तोहफा तो क्या कहेंगे, एक रिकग्निशन सी होने की एक आहट है। देखिए, मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। दिस ऑर्डर इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक युग था पत्रकारिता का जब सिर्फ अखबारी या छपा हुआ मीडिया ही मीडिया माना जाता था, और सिर्फ फिर एक युग आया कि मतलब उस युग में सुबह 6 बजे अखबार पढ़े जाते थे, खबर सुबह 6 बजे पहुंचती थी। उसके बाद एक युग आया न्यूज़ चैनल्स का, 24 घंटे न्यूज़ दिखाई जाती थी, टैप होते, तो प्रिंट मीडिया की थोड़ी सी प्रासंगिकता कम हो गई। उसकी जगह न्यूज़ चैनल से 24 घंटे चलने वाले एंकर्स ने ले ली। फिर उसके अंतराल में एक युग और आया, जिस युग की मैं बात करने जा रहा हूँ, वह युग है डिजिटल मीडिया का युग। डिजिटल मीडिया यानी कि वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न तरह के पोर्टल्स से खबर लोगों तक पहुंचाना। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम था जिसने इस देश को 2014 में एक प्रधानमंत्री दिया। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिजिटल मीडिया कह लें या सोशल मीडिया कह लें या फेसबुक कह लें, उसी की देन है कि उनकी और उनकी पार्टी की सूचनाएं बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचती थी, इससे पहले कि अखबार लिख पाते या अखबार असेस कर पाते या चैनल्स बात कर पाते। इस बारे में लोग इसके बारे में बात करते थे, और उसका नतीजा था कि भाजपा को बहुत ज़बरदस्त समर्थन आया और इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया इस मीडिया ने। पिछले कुछ सालों से लगभग, जैसे कि हमारा होराइजन हिंद न्यूज़ जो है, ये हम पिछले 8 साल से चला ही रहे हैं और इट इज़ गोइंग वेल। और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो अजमेर का पहला डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था ये। हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास हमारी एक वेबसाइट थी, जिस वेबसाइट के आधार पे हम उस वेबसाइट पे खबर चढ़ाते थे और उसके लिंक्स दूसरे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कू, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप ये मान लीजिए कि प्रिंट मीडिया में जो भूमिका हॉकर निभाते थे सुबह 6 बजे, वो भूमिका ये वेबसाइट्स निभाने लगी। तो हमने उन वेबसाइट्स पे अपना लिंक डालना शुरू किया और धीरे धीरे ये कुनबा बढ़ा और बहुत सशक्त एक माध्यम अजमेर के लोगों के लिए, मैं तो कहूँगा राजस्थान के लोगों के लिए, जब एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन चुका है हमारा चैनल जो है। और हमारी वेबसाइट जो है उसमें मूलतः 7.5 करोड़ लोग विजिटर्स हैं। अगर आप horizonhind.com खोलते हैं तो ऊपर आपको विजिटोमीटर दिखता है, यू विल बी एबल टू सी कि आखिर कितने लोग हमारे पाठक हैं। जितनी बार वो वेबसाइट खुली है उतना काउंट उस पर आता है, और ये कोई फेक नहीं है, दिस इज ऑर्गेनिक। मैंने सुना है कई लोगों को ये चर्चा करते हुए कि साहब सच के आंकड़े और सच्चाई के आंकड़े, और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें इन दिनों सुनने को मिलती है। बहरहाल इस पर फिर आएंगे। मैं बात कर रहा था उस ऑर्डर की जो आज केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने सारी न्यूज़ वेबसाइट्स को, जैसे horizonhind.com जो न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, न्यूज़ एग्रीगेटर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए है ये उन यूट्यूबर्स के लिए नहीं है जो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से चैनल चला रहे हैं। ये ऑर्डर मुखातिब है, इट इज एड्रेसिंग न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज। इन लोगों को अब भारत सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के इस आज ही के जारी किए गए आदेश के अनुसार, इसमें आप डेट लिखिए 16/11/2020, इसके अनुसार यह सिद्ध करना होगा कि जिस कंपनी या जिस फर्म या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट्स चल रही हैं, उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी मूल का पैसा न लगा हो या कितनी मात्रा में लगा गया है, यह चीज़ उन्हें पेश करनी होगी। एक तरह से ये मान के चलिए कि आज तक जिस डिजिटल मीडिया को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था,
6-7 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होने के बाद अभी भी राजस्थान में इसका कोई वो प्रावधान नहीं है। राजस्थान सरकार को सोच नहीं रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह आदेश देकर एक अच्छी उम्मीद की किरण दिखाई है। इन्होंने आदेश दिया है डीएनपीए को, इस आदेश की कॉपी गई है फीकी को और डीएनपीए को। डीएनपीए में आपको बता दूं क्या है। डीएनपीए 2018 में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स की एक एसोसिएशन बनी थी, जिसमें राष्ट्र स्तर पे तकरीबन 18 से 20 ऐसे ग्रुप्स थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, मतलब बड़े बड़े वो ग्रुप्स थे जिनकी कॉरपोरेट हाउसेज है, कॉरपोरेट न्यूज़ एजेंसीज हैं। उन लोगों ने मिलकर ये डीएनपीए बनाया था, क्योंकि उस समय डिजिटल न्यूज़ जो है वेबसाइट पे ये लोग सेकंड ऑप्शन करके डालते थे। फिर धीरे धीरे हमारे जैसे होराइजन इन जैसे सैकड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में इस रेवोल्यूशन में शामिल हुए, और आज केंद्र सरकार को यह आदेश निकालना पड़ा कि ये जितने भी लोग वेबसाइट्स चला रहे हैं और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं अपने पोर्टल्स के आधार पे, मैं फिर रिपीट करूंगा, न्यूज़ पोर्टल्स और वेबसाइट्स की बात हो रही है। यहाँ यूट्यूब पे काम करने वाला, यहाँ सिर्फ यूट्यूब पे काम करने वाला सिर्फ यूट्यूबर यहाँ है या एंटरटेनर है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड इन दिस न्यू पॉलिसी एट ऑल। तो उन वेबसाइट ओनर्स को यह दिखाना पड़ेगा कि फॉरेन का पैसा आखिर आपके इसमें कितना लगा है, बस। इसीलिए ये अच्छी खबर है, और इसको अगर हम एक पॉजिटिव सेंस में देखें तो बहुत अच्छा एक कदम है गवर्नमेंट का। साधुवाद की पात्र है केंद्र सरकार कि उन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों हम जैसे लोगों के लिए सोचा, और हम जैसे लोगों को ये मौका दिया कि वो रजिस्टर होके इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। दूसरी बात करेंगे पत्रकारिता के स्तर की। आज क्योंकि इतनी अच्छी खबर भी आई है तो अपन बात कर ही ली जाए। तो जितना मुझे लगता है आज़ादी से पहले, यहाँ मे बी सम 70 ईयर्स बैक, आज़ादी के आसपास या आज़ादी मिली थी तभी, पत्रकारिता एक मिशन की तरह चलाई जाती थी। मिशन, उस समय मिशन क्या था? गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होना, गरीब दबी हुई आवाज़ को उठा के सही लोगों तक पहुंचाना। वह दौर भी पत्रकारिता ने देखा है। आज़ादी के दौर में या आज़ादी के बाद के कुछ सालों में पत्रकारिता एक मिशन की तरह चलाई जाती थी, जिसका कोई कारण होता था, जो सैकड़ों लोगों के भले करने के लिए होता था, इंसानियत के भले के लिए होता था। धीरे धीरे उसमें प्रोफेशनलिज्म आता गया, और आज से कुछ 20-22 साल पहले ये मिशन प्रोडक्शन में बदल गया। जब तक दूरदर्शन का काल था तब तक मैं इसे मिशन लेवल की पत्रकारिता ही कहूँगा। उसके बाद प्रोडक्शन लेवल पे आया, जैसे ये इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स आए और खबर की तेज़ी और खबर को मतलब आप ये मानिए कि येलो जर्नलिज्म या ब्लू जर्नलिज्म, आम तौर पे जो लोग पत्रकारिता करते हैं, अधिकांश लोग अनट्रेंड लोग करते हैं। लेट मी टेल यू, येलो जर्नलिज्म और ब्लू जर्नलिज्म है क्या। पहले तो येलो और ब्लू जर्नलिज्म का ये दौर आया, तब टारगेट मिशन नहीं था, प्रोडक्शन, उसका व्यवसायीकरण। येलो जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म है जिसमें बड़ी तगड़ी और चटपटी हेडलाइंस डाल के और समाचारों को बड़ा मतलब है ना बड़ा ललायत करने वाला समाचार देना, या बड़ा उसको अट्रैक्टिव बना के उस तरह का नजरिया होता था। उसके बाद जब वो दौर चला तो उस दौर में प्रिंट अखबारों की भूमिका कम हो गई, और न्यूज़ चैनल्स ने, और ये येलो जर्नलिज्म करने वाला जो सिस्टम था प्रिंट मीडिया में भी, मतलब येलो जर्नलिज्म एक टर्म है ना, इट इज़ नॉट एक्चुअली कनेक्टेड टू द मल्टीमीडिया, लेकिन इट इज़ अ टर्म। प्रिंट मीडिया में भी भाई खबर को ज़बरदस्ती चटपटा और मसालेदार बना के परोसना येलो जर्नलिज्म कहलाती है। उसके बाद कुछ 10 साल पहले जब सोशल मीडिया का युग आया और फेसबुक पे और उन प्लेटफॉर्म्स पे फेक न्यूज़ आने लगी, मतलब भंगार मच गया, चारों तरफ भीड़ हो गई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की। ऐसे में ऑथेंटिसिटी एक ताक पे चली गई, मतलब ब्लू जर्नलिज्म इन द सेंस, जैसे फेसबुक है उस पर आपने कुछ भी लिख दिया, उसका कोई मायना नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे लिख सकता है,
मेरा तो मानना है फेसबुक एक मतलब, हालांकि ये मेरा ये संदेश भी देखिए, हर चीज़, एवरी बिल्डिंग हैज़ अ ग्राउंड फ्लोर एंड एवरी बिल्डिंग हैज़ अ टॉप फ्लोर एज वेल। अच्छे और बुरे जो है नज़रिए और अच्छे और बुरे रिजल्ट्स हर चीज़ के पहलू होते हैं दो। तो जैसे ये लाइव भी आपको फेसबुक के माध्यम से मिल रहा है, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड ब्लू जर्नलिज्म बिकॉज इट इज ऑथेंटिक। बड़ी ऑथेंटिक और सटीक बात मैं आपसे कह रहा हूं। इसी फेसबुक का मिसयूज करके सैकड़ों लोग फेक न्यूज प्रसारित करते हैं। ऐसे में आपको निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सही मायने और सही खबर, ऑथेंटिसिटी कहाँ है। बहुत सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स ऐसे बचे हैं। और मैं गर्व से कहूँगा और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी होराइजन हिंद की टीम को, जो पिछले 8 साल से लगातार हमारे साथ चलते रहे इस मिशन में। कभी नहीं सोचा किसी ने कि तनख्वाह कम आ रही है, या किसी ने नहीं सोचा कि समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, किसी ने नहीं सोचा कि लोग फेसबुक या पत्रकार बुला रहे हैं या व्हाट्सएप या पत्रकार बुला रहे हैं। किसी ने कोई बात ऐसी नहीं सोची, बस लगे रहे एक मिशन की तरह। और आज 7.5 करोड़ लोगों का भरोसा होराइजन हिंद की न्यूज़ वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल पर है। अब हमारे टेस्टिमोनियल्स हमें बॉलीवुड के सितारों तक से मिलने लगे हैं। तो यह अपने आप में होराइजन हिंद की टीम और डिजिटल पत्रकारिता का धन्यवाद है, बहुत साधुवाद है इस तकनीक का। फिर बात मैं कर रहा था मिशन की। मिशन से प्रोडक्शन पे आ गया और प्रोडक्शन से अब सेंसेशन पे आ गया है। सिर्फ सेंसेशन फैलाना, सनसनी फैलाने के लिए खबर लिखी जा रही, ये तीसरा पड़ाव है। और अब तो इतना गिर गया है मीडिया, मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से मुझे दिख रहा है कि शहर में भी क्या जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग बाकायदा बाइट के पैसे लेने लगे हैं। आपको शुभकामना देनी है तो आपको पैसा देना है, आपको अपने लोगों से बात करनी है तो आपको पैसा देना है। मतलब ये मिशन से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से सेंसेशन, सेंसेशन से अब कमीशन पे उतर आया है। आखिर किन हदों तक जाएंगे हम? एक पत्रकार की जिम्मेदारी अगर यह है कि वह लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, you should write what you see and you should see before you write. मैं फिर ये बात कहूंगा, you should write what you see and you should see before you write. आप जो देखते हैं वो लिखिए, और लिखने के समय फिर देखिए कि आपने लिखा क्या है। कुछ भी लिख देना, किसी के लिए भी लिख देना, ऐसी बहुत सारी मैलिफाइड प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। ये सब भौतिकवाद का खेल है, आर्थिक खेल है। इस खेल को कंट्रोल करना होगा और इस खेल को लिमिटाइज करना होगा, लाना होगा अपनी हदों में। सिर्फ न्यूज़ एंकर्स आजकल जैसे दिखते हैं ना चैनल पे, न्यूज़ एंकर्स चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, जो बात कहनी होती है वो बात पूरी नहीं पहुंचती। एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म हो गई है। मतलब नजरिया, पत्रकारिता में नजरिया दिखाई दे वहां तक तो ठीक है, लेकिन पत्रकारिता ही नजरिए से की शिकार हो, यह युग देखने को मिल रहा है। इसीलिए जर्नलिज्म का स्तर जो गिरा है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। आजकल वो युग नहीं है, पत्रकारों की वो इज्जत नहीं रही है। माफ कीजिए, बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन बोलना चाहूंगा मैं। आज का दिन है ही इन ऐसी बातों की मंथन के लिए। आजकल वो इज्जत नहीं रही है पत्रकार वर्ग की, जो इज्जत कुछ 50 से 60 साल पहले हुआ करती थी। पत्रकार को एक फाइटर, एक वॉरियर, एक मिशन का झंडा बरदार के रूप में देखा जाता था। आज पत्रकार को बिजनेसमैन, कमीशन एजेंट, बिजनेस हाउसेस के नजरिए से पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों को देखा जाने लगा है। और फिर देखिए, ऐसा ही है ना, अगर आप किसी हरे रंग के कपड़े को कहेंगे ओ बेटा लालचंद, ओ बेटा लालचंद, 50 बार कहेंगे बेटा लालचंद, वो हरा तो नहीं रहेगा। लाल नहीं होगा तो हरा भी नहीं रहेगा। इसी तरह से बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक जर्नलिज्म का जो पुट है वो धूमिल पड़ गया है। उसे बचाना पत्रकारों वर्ग की जिम्मेदारी है आज। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं एक चलते चलते एक बात और कह दूं, मैंने सुना है कि पिछले इतने सारे एपिसोड्स में हमने जब
होराइजन हिंद ने जब एक खुला मंच दिया लोगों को बात करने के लिए, और ये आरोप हम पर भी लगा, खुला मंच जब लोगों को दिया गया बात करने के लिए, हम पार्षद चुनाव में सैकड़ों लोगों ने इंटरव्यू दिए, सैकड़ों लोग जो सेवा करना चाहते थे, जनसेवा, वो हमारे सामने आए, अपना विचार रखा, अपना विजन रखा, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने लोगों से फीडबैक मुझे लोगों से मिला, मेरे इष्ट मित्रों से। कल मैं मेरे एक मेंटर के यहाँ बैठा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि नरेश, आर यू चार्जिंग फॉर दिस? तो मैंने कहा नहीं बॉस, मैं नहीं करता हूँ इस चीज़ को चार्ज। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप 9829070307 मेरा सेल नंबर है, मुझे कॉल करके बताएं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे चैनल के नाम पे किसी तरह की मेल प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन करूंगा। और ये प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यूइंग प्लेटफॉर्म है, अपनी बात कहने का जो मंच है, नगर निगम चुनाव को मद्देनज़र जो हमने शुरू किया है दावेदार, वो पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है। मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि दिवाली का त्यौहार था, इसलिए हमने भी इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब हम चाहेंगे कि रेगुलर ऐसे लोग जुड़ते रहें हमसे और अपनी बात आकर कहते रहें, ताकि लोगों को नया चेहरा, नए लोग और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले नए युवा लोग अपने एक प्लेटफॉर्म लेके लोगों के सामने आ सके। तो मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ नगर निगम के दावेदारों को कि आप आइए, हमारा ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। कुछ रूल्स और कुछ एथिक्स हैं होराइजन हिंद परिवार के, और वही हम सालों से फॉलो करते आए हैं। इसीलिए आज 7.5 करोड़ लोगों का भरोसा हमारे पास है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं होराइजन हिंद परिवार की तरफ से कि आप आइए, अपनी बात रखिए, आप होराइजन हिंद परिवार का हिस्सा हैं और रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।